जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 6 का भूगोल चैप्टर 2 ग्लोब कराने वाले हैं। और ग्लोब में जो है अक्षांश और देशांतर आता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारी पृथ्वी जो ही ग्लोब कहलाती है। और पृथ्वी जो है ग्लोब जो है एक गोलाकार है या नहीं है, आज इसको हम क्लियर करेंगे। तो वाकई में पृथ्वी जो बिल्कुल गोल नहीं है। हमको शुरू से बचपन से पढ़ाया गया है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है। वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, यानी कि थोड़ी सी जियोड टाइप का है। यानी कि कहीं जियोड मतलब होता है कहीं उभरा, कहीं धंसा, कहीं ऊंचा। तो वो होता है ग्लोब की आकृति। तो हम आज से ये नहीं बोलेंगे कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है नहीं, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन रियल में पृथ्वी गोल नहीं है। वो जो है पृथ्वी जो थोड़ी सी ध्रुवों पे जो है चिपटी हुई है और दक्षिण ध्रुवों पे उभरी हुई है। अब कहाँ पे चपटी है ये भी समझ लीजिए। उत्तर ध्रुव में है जो चिपटी है और दक्षिण ध्रुव में उभरी है। तो इसी को दोनों मिल करके हम इसको कह देंगे जियोड। जियोड मतलब होता है मतलब टेढ़ अवस्था को जियोड बोलते हैं। तो इसमें आता है अक्ष। ग्लोब में सबसे पहले आता है अक्ष। अक्ष क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे ही घूर्णन करती है, इसीलिए पहले अक्ष को समझ लेते हैं क्या है, फिर ग्लोब को भी समझ लेंगे क्या। तो अक्ष पृथ्वी में जो है, ग्लोब में जो है एक सुई झुकी हुई अवस्था में होते हैं। ग्लोब को आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि वो थोड़ी सी कर्सिव रहता है, झुका हुआ रहता है। तो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है कौन? तो एक सुई, जिसे ग्लोब कहते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे ग्लोब कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए दोस्तों? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब जो है घूर्णन करता है, यानी कि ऐसे अक्षांश से देशांतर की ओर। अक्षांश देशांतर हम अभी दिखाते हैं। जैसे कि एक पृथ्वी का गोला लिए और इसमें जो है हम बनाए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे हम लेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले इसमें आता है, अभी हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पूर्वी लिख भी लेंगे, पूर्व लिख भी लिए और पश्चिमी, पश्चिमी हम लिख भी लिए, तो इससे पश्चिमी से पूर्वी यानी कि एक रेखा गुजरती है। इनको या तो विषुवत रेखा कहेंगे या तो हम भूमध्य रेखा कहेंगे, जो गोलार्ध को दो हिस्से में बांट देता है। जो गोलार्ध के दो बराबर भागों में बांट देता है, जो 0 डिग्री से ये 0 डिग्री पे मतलब ये विभाजित करता है गोलार्ध को। अब गोला के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, यानी कि ये गोला था जिनके आधा भाग हो चुका, जिसे हम गोलार्ध कहते हैं। तो प्रश्न आता उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में स्थित गोलार्ध को उस उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण में स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध दो ही होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसमें जो आता है, एक आता है अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पहले इसमें मकर रेखा भी होती है, जो यूं होता है, जो 23.5 डिग्री से गुजरता है और ऐसे गुजरता है। जो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा होती है। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पे गुजरता है। इधर भी मकर रेखा 23.5 पे गुजरेगा। और इसमें जो है एक आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 66.5 डिग्री पे जाके गुजरता है। कर्क रेखा नहीं, यही है कर्क रेखा, सॉरी, यही है कर्क रेखा। 23.5 वाला ही कर्क रेखा है और 66.5 वाला मकर रेखा हो जाएगा। 66.5 वाला मकर रेखा हो जाएगा, यानी कि ये
साढ़े 66 डिग्री वाला जो मकर रेखा हो जाएगा, यानी इसका डबल 23 प्लस करेंगे 66 आएगा, और ये हाफ तो चलता ही रहेगा। ये हम कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा रहे हैं अभी, और हमको तो समझाना था अक्षांश और देशांतर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल इजी है, सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको मिटो ले रहे हैं, तब समझ में आएगा। देखिए इसको हम मिटो लेंगे तब समझ में आएगा। ये गोला है, थोड़ा गोला ढंग से बना लेते हैं। और गोला को हमने उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे हम लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया पूर्वी, और ये तो पश्चिमी था ही। तो देखिए यहाँ पे विषुवत तो हमको पता ही है कि गुजरता है 0 डिग्री से, और हम पढ़ाने वाले थे अक्षांश। क्या पढ़ाने वाले थे? अक्षांश पढ़ाने वाले थे, अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, देशांतर। ये वो काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब में पहले से ही स्थित है, इसको किसी साइंटिस्ट ने नहीं खींचा है। ये वो रेखा है जो ग्लोब में पहले से ही स्थित है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर है? अक्षांश को हमने क्लियर कर दिया। देखिए कैसे मिलता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक रेखा गुजरता है, और यूं यूं ऐसे चक्कर जो ये करता रहता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिल गया, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आ रहा है देशांतर। देशांतर को समझिए, हम लिखेंगे पश्चिमी से पूर्व को, ऐसे पश्चिमी से पूर्व को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। पश्चिमी से, यानी कि पश्चिम से, या तो हम बोलेंगे पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं। या तो हम इधर से बोले, इधर से बोले, घूम फिर का तो बात वहीं आएगा, है ना दोस्तों। तो यह इजी था एकदम। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्षांश होगा, पूर्वी से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा देशांतर होगा। और दोनों रेखा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और ये एकदम क्लियर है, और ये काल्पनिक रेखा है, रियलिटी लाइन है, जो यानी कि ग्लोब के अंदर पहले से ही खींचा हुआ है। इसकी संख्या, ये देशांतर जो है 180 होता है, और अक्षांश भी 180 होता है। तो प्लस कर लीजिए, कितना होगा कमेंट में बता दीजिए हमें। और ये हमने अभी देशांतर और अक्षांश की जो है फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करी हूँ दोस्तों, कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो हम यहाँ पे अभी पीछे मिटे हुए थे, मकर और कर्क। मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, गोलार्ध क्या होता है, विषुवत क्या होती है, भूमध्य क्या होता है, सब समझेंगे अभी। तो हम जैसे कि ये एक गोला है, यहाँ पे मैं बना रही दूसरा गोला, ये एक गोला है, यहाँ पे ये उत्तरी हो गया, और ये हो गया दक्षिणी, दक्षिणी हो गया, और ये पूर्वी हो गया, और ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी। अब ये जो है पश्चिमी से पूर्व को मिलाने, एक विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा, जिसपे हम खड़े, हम खड़े कहाँ हैं? भूमध्य पे खड़े हैं बिल्कुल। तो ये उष्ण कटिबंध होता है, ये भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध पे होता है, उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध क्या है समझ लीजिए, उष्ण कटिबंध पे होता है कौन? तो भूमध्य रेखा। कितना डिग्री? तो 0 डिग्री, उष्ण कटिबंध। फिर आता है हमारा कर्क रेखा, इसके तुरंत बाद क्या आएगी? कर्क रेखा, यूं गुजरता है, जो 23.5 डिग्री से गुजरता है। कितना से? 23.5 डिग्री से गुजरता है, 23.5 डिग्री से गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरता है।
और फिर ऊपर आएगा कर्क रेखा के ऊपर जो है यहाँ यहाँ जो रहेगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो जैसे उत्तरी में होता है सेम वही दक्षिणी में भी होगा। तो हम यहाँ पे भी एक कर्क रेखा गुजारेंगे जो सारे तय से गुजरेगा, जो सारे तय से गुजरेगा। अब ये भी शीतोष्ण होगा। क्यों शीतोष्ण होगा? क्योंकि दोनों सेम ही होता है, उत्तरी और दक्षिणी में सेम ही होता है। ये भी शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध मतलब होता है ज्यादातर ठंड, है ना, ठंड ही ठंड, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा हो चुका है, ये अब हम चलेंगे मकर रेखा। तो पहले हम उत्तरी में गुजार लेते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। देखिए कितना ऊंचा जगह, शीत शीत शीत, सिर्फ शीत ही मिलेगा, ये शीत है सिर्फ, यानी शीत। कड़क ठंड को शीत बोलते हैं, शीतलहरी भी बोलते हैं हम लोग, जैसे कि बोलचाल की भाषा में। तो कड़क ठंड को शीत बोलते। कहाँ मिलेगा? तो 66.5 डिग्री। कौन सा रेखा पे? तो मकर रेखा पे। क्लियर है दोस्तों? तो हमने उत्तरी में स्थित करे, इसका नाम देख लीजिए, ये कर्क हो गया, मकर हो गया, मकर, ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। और ये क्या था? ये था कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो हम इधर भी एक शीतोष्ण में शीत में लाएंगे। कौन? 66.5 वाला उठा के लाओ, ले आए, और इसका नाम कर्क। इसी में आर्कटिक भी होगा। आर्कटिक क्या होगा? आर्कटिक। आर्कटिक कहाँ होगा? शीत के ऊपर। ये जो है रेखा ऊपर में गोलार्ध, जो गोले के हिस्से को आर्कटिक बोलेंगे। आर्कटिक, आर्कटिक महाशीत, शीत महाशीत। आर्कटिक इतना बड़ा ठंड का एरिया है जो हमारी सांस जो हम लेंगे वो भी बर्फ में बदल जाएगा। वो क्या है? वो आर्कटिक है, ठीक है। यानी इसका जो है डबल, सोच लीजिए। तो हमने पहले यहाँ पे मकर लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए मकर रेखा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी हूँ। ये हमने इधर अक्षांश और देशांतर को समझाए। ये जो था ये अक्षांश है, अक्षांश है। और ये जो था दोस्तों, ये जो है ये देशांतर है। ये जो क्या है? ये देशांतर है, ये देशांतर है। तो देखिए देशांतर, अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पे एक जाल के रूप में बना हुआ है, वो तो पहले से ही सबको पता है। और जो इधर जो हम समझाए हैं कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं, जो शीतोष्ण, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये सब आ रहा है। ये उष्ण कटिबंध मतलब होता है गर्मी, शीतोष्ण मतलब होता है ठंडी, और ये शीत मतलब तो जानते ही हैं आप, शीत, ठंड ही ठंड। और आर्कटिक में महाशीत है, शीत और महाशीत यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड, है ना। तो ये हमने क्लियर कर लिए हैं। और हमने जो अभी गोलार्ध की बात करी ही, तो गोलार्ध के बात कब होगा? जब गोले को 2 भागों में हम विभाजित करेंगे। तो गोले के 2 भागों में विभाजित करने वाला विषुवत रेखा होता है, जो गोले को बिल्कुल यूं गोला होता है और गोले के 2 भागों में बांट देता है, जिसे गोलार्ध। जैसे कि ये 0 डिग्री में हुआ तो ये 2 भागों में ही तो बटा। देखिए एक ये और ये एक, तो गोले के आधे हिस्से को गोलार्ध कहते हैं, गोले के आधे हिस्से को गोलार्ध कहते हैं। उत्तर में स्थित गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण में स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का फिगर ये होगा दोस्तों, ये हो गया गोलार्ध, क्योंकि गोले के आधे हिस्से को गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? गोलार्ध, गोले के आधे हिस्से को गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हम समझाने वाले दोस्तों, अक्षांश रेखा भी हम समझा चुके हैं, देशांतर रेखा भी हम समझा चुके हैं। अगर समझ में आ रही है, हमारी वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।
क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक ये वीडियो भेजने की और समझाने की कि मैं जो भी समझाने चाह रही हूँ, लिखने से बेहतर है समझना दोस्तों। अगर हम समझ लेते हैं तो हम हर चीज़ को मुमकिन कर पाते हैं। इसको भी हम रब करते हैं और आगे जो है हम बढ़ाएंगे। पृथ्वी जो है घूर्णन कितने अक्ष पे करता है, कितने अक्ष पे झुका हुआ है, चलते हैं। प्रश्न आएगा इसके अंदर ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पहले ही हम समझा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है उष्णकटिबंध रेखा जो अभी हम समझने वाले हैं। उष्णकटिबंध क्या होता है तो हम बताए थे, अधिक गर्मी को उष्णकटिबंध कहते हैं। जहाँ पे सूर्य का सीधा प्रकाश जाता है वो उष्णकटिबंध होता है। सूर्य उदय तो हुआ और डायरेक्ट उसका जो है सन का जो है इफेक्ट जो है, प्रकाश जो है कहाँ जाता है, हमारे जो है उष्णकटिबंध कहलाएगा तब जब अधिक गर्मी होता है, सिर की आती है तो उष्णकटिबंध में होता है। देखिए इसका नोट्स देख लीजिए, इसका परिभाषा देख लीजिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन कौन था, एक विषुवत था, नहीं था, गोलार्ध में चलते हैं। कर्क रेखा जैसे कि यहाँ पे विषुवत है, सबसे पहले कौन है, विषुवत है, फिर हमारा जो है कर्क है, फिर मकर है, इसी तरह ये उत्तरी था, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, ये दक्षिणी है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया कर्क और ये हो गया मकर। कर्क है 23.5 वाला, याद रखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री वाला हो जाएगा कर्क और 66.5 डिग्री वाला हो जाएगा मकर, 66.5 डिग्री वाला हो जाएगा मकर। इसका नाम भी दे देते हैं मकर। तो जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में जो चीज है वही चीज हो दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। क्लियर है दोस्तों? तो क्या करना, इसी का सेम तो इधर लाना है। इधर भी हम क्या करेंगे, दक्षिणी कर्क रेखा, तो दक्षिणी कर्क रेखा यूं ऐसे घुमाना है, दक्षिणी मकर रेखा ऐसे घुमाना है, ये ऐसे घुमा था और ये ऐसे घुमाना है। तो ये भी हो जाएगा कर्क वाला कितना 23.5, मकर वाला कितना 66.5। समझ में आ गई? तो हम कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने पे स्थित है, तो 23.5। दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने पे स्थित है, तो उसका भी आंसर 23.5 होगा। फर्क बस इतना है, वो उत्तर में और ये दक्षिण में, बीच में विषुवत रेखा बांट भी तो दिया है दोनों को, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री से गुजरा है। और सनराइज जो मान लेते हैं, सनराइज निकला उत्तर पूर्व से, सूरज जो हमेशा पूर्व से उदय होता है, तो यही पूर्व है, यही पूर्व। यहाँ से सनराइज हुआ, यानी यहाँ से जो है सूर्य की उदय हुआ, डायरेक्ट कहाँ आया देख लीजिए, विषुवत पे। और विषुवत पे क्या है, उष्णकटिबंध, हम पहले ही बता दिए थे, उष्णकटिबंध, इसीलिए यहाँ पे सन इनसे ज्यादा नजदीक है। विषुवत जो है, विषुवत रेखा पे डायरेक्ट किरण आती है, किसकी, सूर्य की, प्रकाश आता है, इसीलिए ये उष्णकटिबंध हो गया। उष्णकटिबंध ही तो पढ़ा रहे हैं। उष्णकटिबंध क्या है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष के बाद दोपहर में सिर के ऊपर होता है, ठीक सिर के ऊपर। दोपहर में हम लोग क्या धूप में निकलते तो सर पे, यानी उसका धूप जो है सिर के ऊपर होता है, हम तेज धूप में निकल नहीं पाते हैं, सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होता है। जिस क्षेत्र में सन का प्रकाश सीधे इफेक्ट होगा उस क्षेत्र में तो उष्मा अधिक प्राप्त होगा, और उसी को उष्णकटिबंध कहते हैं। कितना इजी हो गया है, कितना हम क्लियर कर चुके हैं इन चीज़ों को। उष्णकटिबंध क्या है,
जो डायरेक्ट हमारा सन जो होता है हमारे सिर के ऊपर जो प्रकाश डालते हैं, तेज धूप जिसमें हम निकल ना सके, और ज़्यादा तापमान को उष्णकटिबंध कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी आत्मविश्वास बढ़ेगी दोस्तों। और हाँ, हम लिखने के लिए कभी नहीं कहते बच्चों को कि आप हमारे नोट्स को राइट करो, नहीं। करना क्या है, सिर्फ समझना और सुनना है। अगर आप सुन लेते हो, सुना हुआ बात हम कभी नहीं भूलते, लिखा हुआ बात दब जाता है, फाइलों में रद्दियों बन जाए, वो बेच दोगे। कॉपी जो फील होता है ना, जिस कॉपी में हम लिखते हैं नोट्स वगैरह, बच्चों की कॉपी अगर भर जाता है तो वो बेच दी जाती है, जो कबाड़ी में बेच दी जाती है, रद्दी बन जाता है। वैसे काम नहीं करना गलती से भी। करना क्या है, हमें हर एक नोट्स को मेमोरी यहाँ यानी माइंड में फिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। अगले स्टॉप जो होगा उष्णकटिबंध अगर हम समझ चुके हैं तो उम्मीद करते हैं शीतोष्ण भी आप लोग समझ जाइएगा, जहाँ पे कोई सूर्य का प्रकाश ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ठंड का समय। ठंड के मौसम में क्या हमारे पास उतना धूप अवेलेबल होता है जितना कि उष्णकटिबंध में होते नहीं होते? वही तो शीतोष्ण होता है। तो इन शीतोष्ण कटिबंध को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको अक्षांश, देशांतर, विषुवत, कर्क, मकर ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी लगे कि हम जो है जो सब पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आ रही है। तो करते हैं वीडियो को यहीं स्टॉप दोस्तों। बाय बाय।